इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टेटमेंट उनका शाम के 7 बजे के बाद आया है। पहले तो ऐसा होता था कि शाम के 7 बजे के बाद इमरान खान साहब अलग स्टेटमेंट देते थे और सुबह के 7 बजे कुछ और स्टेटमेंट होता था, जो कि अक्सर हमारे हिंदुस्तानी दोस्त भी कहते हैं। जहाँ तक आपने कहा, हम ऐसा क्या करेंगे कि सारी दुनिया पीछे रह जाएगी और हम दौड़ते हुए आगे निकल जाएँगे, तो बिल्कुल जिस तरह से हम काम नहीं कर रहे हैं, ना ट्रेड के ऊपर, ना इकोनॉमी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया जिससे हमने पैसे पकड़ रखे हैं, वो हमसे अपने पैसे वापस माँगेंगे और पैसे ना देने की सूरत में हम आगे-आगे भाग रहे होंगे और दुनिया हमारे पीछे-पीछे भाग रही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया पावर पर। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है जो ये पाकिस्तान एंकर जो आपने वीडियो क्लिप में सुन भी लिए होगे और आप कुछ कुछ तो समझ भी गए होगे कि आज का मुद्दा क्या है। अगर नहीं समझे तो चलो सरल भाषा में आपको मैं समझा भी देता हूँ। आज का मुद्दा ये है, जो आरजू काज़मी है वो बता रही है, जो इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया था उसमें इमरान खान बोल रहे हैं कि हमारा मुल्क यानी पाकिस्तान जो 4 साल में नहीं कर पाया वो अभी 4 महीने के अंदर ही करके दिखाएगा। लेकिन देखो, हैरानी की बात तो ये है कि जो इमरान खान है वो पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है, कोई छोटे मोटे पद पर नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें 4 महीने में ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि हमारा देश सबसे आगे होगा। लेकिन उनकी इन्हीं बातों का मजाक उन्हीं के पत्रकार यानी पाक एंकर उड़ा रहे हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का मजाक उन्हीं के एंकर कितने अच्छी तरह से बना रहे हैं। चलो आप वीडियो देखो, वीडियो में आपको और भी अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो चलो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, आप वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो अब आप वीडियो देखो। पूछते आरजू, what do you think about this recent statement of Mr. Prime Minister Imran Khan? सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टेटमेंट उनका शाम के 7 बजे के बाद आया है। पहले तो ऐसा होता था कि शाम के 7 बजे के बाद इमरान खान साहब अलग स्टेटमेंट देते थे और सुबह के 7 बजे कुछ और स्टेटमेंट होता था, जो कि अक्सर हमारे हिंदुस्तानी दोस्त भी कहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि सुबह से लेकर रात तक खान साहब एक ही तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जहाँ तक आपने कहा, हम ऐसा क्या करेंगे कि सारी दुनिया पीछे रह जाएगी और हम दौड़ते हुए आगे निकल जाएँगे, तो बिल्कुल जिस तरह से हम काम नहीं कर रहे हैं, ना ट्रेड के ऊपर, ना इकोनॉमी के ऊपर, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया जिससे हमने पैसे पकड़ रखे हैं, वो हमसे अपने पैसे वापस माँगेंगे और पैसे ना देने की सूरत में हम आगे-आगे भाग रहे होंगे और दुनिया हमारे पीछे-पीछे भाग रही होगी। तो ऐसा कुछ सीन शायद खान साहब कहना चाह रहे हैं, वरना जो वो प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और दूसरी बातें कर रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने अभी मरी का इंसिडेंट है, जिसमें कि सारी दुनिया में मशीनरी इस्तेमाल की जाती है इस तरह की, अगर स्नोफॉल हो जाए उसे हटाने के लिए, और हमारे यहाँ बेलचे चल रहे थे। अब तो ये भी कहा जा रहा है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मरी जाते हुए जो है वो बेलचे खरीदना भी जो है वो एक कंपलसरी हो जाएगा और लोगों को वो लेकर ही जाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि काम किए बगैर ये हमारे यहाँ वो जिसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना, ये ख्याली पुलाव इमरान खान साहब पिछले 4 साल से पका रहे हैं। और जैसे वो शहबाज गिल जो उनके स्पोक्स पर्सन है, एक तरह का बड़ा उनके एडवाइसेस वगैरह भी देते हैं उनके इमरान खान साहब को, उनकी जो दादी अम्मा है वो आलू पालक की सब्जी पकती छोड़ आई थी, बकौल उनके 1947 में चूल्हे पे ही छोड़कर आ गई थी जैसे ही सुना पाकिस्तान बना है। तो इसी तरह से खान साहब का ये ख्याली पुलाव है, जिसमें उनका ख्याल है कि जो काम उन्होंने 4 साल नहीं किया, वो अचानक से इस आखिरी साल में वो कर लेंगे और उसके बाद एकदम से मुल्क तरक्की कर जाएगा, सब लोग अपने कर्जे भी माफ कर देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर पूरी दुनिया एक ही टाइम पे बावली हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया एक टाइम पे बावली होती भी हमें तो नजर नहीं आ रही। हो सकता है खान साहब को किसी ने इत्तला दे दी हो कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मतलब इमरान खान साहब को ऐसी क्या जिसे कहते हैं, हो सकता है कोई ख्वाब शाब भी आ सकता है। आप 7 बजे के बाद की बात कर रही, वो भी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन ख्वाब भी तो देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो फर्स्ट लेडी है
उन्होंने कोई ऐसा कुछ कहा हो उनको, क्योंकि बड़ा यकीन करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। हो सकता है कि वो उन्होंने कहा हो कि यार बगैर काम के भी तो मुल्क, अगर आपके होते हुए 4.25 साल हो गए पाकिस्तान अभी तक है कायम दायम में और चल रहा है, तो हो सकता है ऐसी कोई मतलब उन्होंने कहानी सुनाई हो। खैर एनीवे क्या हो सकता है, मतलब इमरान खान साहब है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज कि इस वक्त एक तो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही, कहा जा रहा था कि पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हालांकि ऐसा नहीं, से पहले भी हुआ। मोहित यूसुफ साहब का एक बयान आया कि हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमेरिका बड़ा इन्फ्लुएंस मतलब करता है और उसके बगैर हम नहीं चल सकते, हम कदम नहीं उठा सकते। तो क्या पहली दफा ये सच्चाई भी, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी कहा जा रहा है, हालांकि है नहीं, तो क्या पहली दफा ये सच्चाई मतलब इनको ये पता चला है कि यार ये अमेरिका के बगैर हम लोग नहीं मतलब भागदौड़ कर सकते, तो हमारी नेशनल पॉलिसी क्या चलेंगी? इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो ये भी बड़ी मशहूरी हो रही थी कि यार एब्सोल्युटली नॉट, खान साहब ने कह दिया, भाई मजाक नहीं है, पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसने ऐसा कुछ कहा है। वाकई पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने पाकिस्तान का ऐसा बेड़ागर किया जो किसी और ने नहीं किया होगा। लेकिन मोहित यूसुफ साहब के बयान और फिर एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फ़खर, लेकिन बात वही है कि मोहित यूसुफ साहब ने कोई नई बात नहीं कही है कि अमेरिका के अंडर प्रेशर हम रहते हैं, इन्फ्लुएंस है। ये बात सबको पता है और सालों से पता है, ये आज की बात नहीं है। आप ज़ाहिर है अगर आप किसी से पैसे लेते हो, चाहे उधार लेते हो या डोनेशन लेते हो, दोनों सूरतों में आप उस इंसान के या उस मुल्क के अंडर प्रेशर आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। जो अमेरिका ने हमें कहा कि जी आपने जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसमें अगर हम कहते हैं जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी, जो कि हमने असल में नहीं लड़ी। हमने उधर से डॉलर पकड़े और इधर से हमने उनको मदद की कि वो जाकर अफगानिस्तान पे अटैक कर सकें। तो जाहिर है हम इन्फ्लुएंस में थे, हम ना नहीं कर सकते थे अमेरिका को, चाहे हमने वो काम खुशी से ना किया हो, लेकिन हमने डॉलर जरूर पकड़े और उसी वजह से हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर था अमेरिका का, और अभी भी है। क्योंकि अभी भी अगर अमेरिका हमसे कहे कि जी आप हमें जगह दें, हमने अब जो है मिलिट्री बेस बनानी है और हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना है या किसी भी XYZ किसी कंट्री के साथ कुछ करना है, तो हम ना करने की पोजीशन में है ही नहीं। वो हमसे इजाजत नहीं मांग रहे होते, वो हमें बता रहे होते हैं। इजाजत लेने में और बताने में बड़ा फर्क होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक जरूर होंगे। तो दोस्तों आपने देख भी लिया होगा कि ये पाक एंकर जो अपने ही प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो वहाँ के एंकर हैं उन्हें भी अपने प्रधानमंत्री पर किसी प्रकार का कोई भरोसा ही नहीं है। क्योंकि इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री वो बोल रहे हैं कि मैं 4 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ नॉर्मलाइज कर दूंगा, लेकिन उन्हीं के पाक एंकर कह रहे हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ हो भी सकता है एक कंडीशन में, जब पूरी दुनिया पागल हो जाए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।